पहले तो राजस्थान में उनकी भद्द पिट गई और उसके बाद उनका अगला जो निशाना था वो झारखंड ही था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे सीनियर विधायक हैं, इस राज्य के मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका एक बयान आ जाया कि हम लोग यदि विधायकों को खरीदने के लिए आएंगे तो पकड़े थोड़ी जाएंगे, कोई हमें पकड़ थोड़ी पाएगा। इसका मतलब कितने पारंगत है लोग, किस तरह से लोगों की ट्रेनिंग हुई है कि जहां जाते हैं वहां पकड़े नहीं जाते। ये उनका ही स्वीकारोक्ति और साथ साथ जो अभी तक प्रारंभिक बातें, क्योंकि अभी तो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस ही बेहतर बता पाएगी कि जो गिरफ्त में आए लोग हैं उन लोगों का मंशा क्या था। मंशा कुछ भी रहे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ना झारखंड की जनता बिकाऊ है, ना लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आरजेडी और हमारे सहयोगी अन्य विधायक, वो भी बिकाऊ नहीं। इसलिए ये राज्य सरकार 5 साल का टिकाऊ सरकार, इस स्थिर सरकार को अस्थिर करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। हम लोगों को पहले से ही कुछ अंदाजा था, लोगों को लगने लगा था कि इस प्रकार से विधायकों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए कोई साजिश की जा सकती है, क्योंकि इसका खुलासा दुमका चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो अभी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि दुमका और बेरमो उपचुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। हमारे पास पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने। उस वक्त भी आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा दुमका नगर थाने में एक प्राथमिक दर्ज की गई थी। उसके बाद अभी मधुपुर उपचुनाव के समय भी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा से, निशिकांत दुबे जी ने भी इस बात को कहा था कि मधुपुर उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबूलाल जी बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
तो ये बातें लोगों के जहन में आती कैसे? प्रश्न यहां पर कि जब एक चुनी हुई सरकार उसको अपदस्थ करने के लिए ये क्यों बेकार की कोशिश करते हैं? ये तो तय है झारखंड संघर्ष की भूमि है, और झारखंड संघर्ष की भूमि होने के कारण जो भी आज सत्ता के साथ लोग जुड़े हुए हैं वे सभी लोग संघर्ष से आए, और संघर्ष का कीमत लगाना उतना आसान नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अब धीरे धीरे केंद्र सरकार जिस रूप में सामने आ रही है वो रूप केवल अलोकतांत्रिक ही नहीं, वह रूप आक्रामक भी है और भयानक भी, क्योंकि पेगासस के बाद अब तो ये खुलकर सामने आ गया कि केंद्र सरकार के विरुद्ध में आप यदि कोई भी नीतिगत सवाल उठाते हैं, नीतिगत बातें करते हैं, तो आपको जवाबदेही बनाया जाएगा, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। ये केवल विपक्षी दलों पर नहीं, पत्रकारों पर भी लागू है, कुछ उद्योगपतियों पर भी लागू है, कुछ नौकरशाहों पर भी लागू है, और कुछ तो कुछ भाजपा के अपने मंत्रियों पर भी लागू। रांची पुलिस ने जो अभी तक बातें बताई हैं, देखिए सीपी सिंह जी की बात को ही लेकर यदि हम चले तो जब होटलों में छापा पड़ा तो यदि सब कुछ सही रहता तो ये सामान छोड़ के भागने की जल्दी क्यों रहती? ये तो संदेह पैदा करता है कि इसके पीछे कौन लोग, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। मैं यदि किसी होटल में ठहरा हूं और मेरी मंशा बहुत साफ है तो पुलिस आए चाहे मिलिट्री आए, मैं भागूंगा क्यों? यही तो संदेह का कारण है कि कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भाग नहीं पाए और सब कुछ छोड़कर भागे। तो इसलिए ये साधारण घटना नहीं है। इस घटना को पूरे गंभीरता से हम लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आगे के दिनों में इसके लिए तैयार भी है।